हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज HCl या सिंपली अगर हम बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूज किसके पढ़े थे, क्लोरीन के। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्लोरीन की प्रिपरेशन किसने की थी, स्किल ने की थी। नाम किसने दिया था, डेवी ने दिया था। यहां डिस्कवरी किसने की है, तो यहां पे हम बता दें डिस्कवरी जो की है वो की है J.R. ग्लोबर ने। किसने की है, जोहन रुडोल्फ ग्लोबर ने इसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी, 17th सेंचुरी में की थी। कब की थी, 17th सेंचुरी। और 17th सेंचुरी में भी कब, 1648 में। तो 17th सेंचुरी में रुडोल्फ ग्लोबर ने किसकी डिस्कवरी की थी, HCl की डिस्कवरी की थी। या उसने कह दिया कि उसने HCl या ये कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डिस्कवरी की थी, हाइड्रोजन क्लोराइड की डिस्कवरी की थी। उसने की कैसे थी, ये जो डिस्कवरी थी ग्लोबर ने कैसे की थी, उसने क्या किया था, बाय हीटिंग। उसने हीट किया किसको, NaCl को, किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो उसने जब इन दोनों को हीट किया, और H2SO4 भी कैसा, कंसंट्रेटेड। उसने NaCl को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया तो उसको क्या मिला, उसको मिला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर सिंपली मैं बोलूं तो हाइड्रोजन क्लोराइड उसको मिला। ठीक है, ये चीज उसको मिली, किसको, ग्लोबर को। बट ग्लोबर को ये नहीं पता था कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो एलिमेंट के बारे में ग्लोबर ने नहीं बताया। तो फिर उसके बारे में किसने बताया, लेटर। लेटर मतलब इसके बाद। लेटर ऑन डेवी, DAVY, याद होगा डेवी Cl2 में भी आपका आया था, जिसका जो क्लोरीन नाम था वो किसने बताया था, डेवी ने ही बताया था। तो HCl में भी डेवी सामने आया। डेवी ने 1810 में क्या कहा, उसने ये कहा या उसने ये बताया कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है ना इस रिएक्शन में, मीन्स जो ग्लोबर की रिएक्शन थी, इस रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है या जो हाइड्रोजन क्लोराइड बना है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड बना उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, या ये जो कंपाउंड है ये किससे मिलके बना है। तो लेटर डेवी 1810 शो दैट इट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। बात को समझ में आई। उसने क्या कहा कि डेवी ने बाद में ये प्रूव किया या ये बताया, ये शो किया कि जो ये कंपाउंड बना है NaCl और H2SO4 से मिलके, जिसको नाम हाइड्रोजन क्लोराइड या ये कहें कि जो गैस निकली थी वहां से, उसको जो नाम क्या बताया डेवी ने कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आपके प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन और क्लोरीन वहां प्रेजेंट है। या ये कह दीजिए कि जो कंपाउंड यहां से बना है या जो गैस यहां से निकली है या जो कंपाउंड यहां से निकला है, दैट इज द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो ये बिगिनिंग है किसकी, HCl की। तो HCl के बारे में याद करें, डिस्कवरी किसने की, J.R. ग्लोबर ने की। कब की, 1648 में की। कैसे की, बाय हीटिंग NaCl विद H2SO4। क्या बना, एक हाइड्रोजन क्लोराइड बना या कोई गैस निकली यहां से, जिसको कंफर्म किसने किया, डेवी ने किया। कब किया, 1810 में किया। क्या बताया उसने कि जो गैस निकली है यहां से, जो कंपाउंड यहां बना है, दैट इज द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, नाउ आफ्टर जस्ट दिस डिस्कशन की किसने डिस्कवरी की, नाम किसने दिया, वी विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट हेडिंग। एंड अवर फर्स्ट हेडिंग इज, क्या हमारी फर्स्ट हेडिंग जो हर बार पढ़ते आए हैं, दैट इज प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में आपको हर बार दो तरीके से बताता हूं कौन कौन सी प्रिपरेशन है। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे प्रिपरेशन। सबसे पहली प्रिपरेशन कौन सी, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। उसके बाद कौन सी, कमर्शियल प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में यही प्रिपरेशन लिखनी है जो भी आपने पढ़ी है, कौन सी, ग्लोबल प्रिपरेशन। तो नाम से भी लिख लेंगे यहां, लेबोरेटरी प्रिपरेशन इज अवर ग्लोबर्स प्रिपरेशन, या ग्लोबर्स प्रोसेस लिख लेंगे प्रिपरेशन की बजाय, ग्लोबर्स प्रोसेस। और ग्लोबर की प्रोसेस क्या थी, उसने भी बताया ना कि हीट किया, किसको हीट किया, NaCl प्लस H2SO4 को उसने क्या किया, हीट किया। तब जाके आपका क्या बना। अब हीट भी कितने भी किया होगा, नियर अबाउट ये किया होगा उसने 420 या 500 450 के अराउंड।
मतलब इस टेम्परेचर पे उसने किसको हीट किया, NaCl को H2SO4, और H2SO4 भी कैसा लिया गया है, कंसंट्रेटेड। क्या बना है, जो बना है उसको पहले लिख लीजिए। मैंने आपको कई बार तरीका बताया है लर्न करने का, कि जब भी आपको प्रिपरेशन लर्न करनी हो, अगर आपको पता है कि स्टार्टिंग में क्या है और क्या बनने वाला है, इन दोनों के मिक्सर से ये बनने वाला है, अब साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा उनको जोड़ के लिख दीजिए। यहां से क्या आ गया होगा H, यहां से क्या आ गया होगा Cl, तो फिर रह क्या गया, यहां रह गया Na और यहां रह गया HSO4, लिख दीजिए NaHSO4 साइड में निकल गया होगा। ठीक है, अब जो ये NaHSO4 है, इसके पास एक और हाइड्रोजन रह गया, तो उससे एक और क्या बन सकता है, HCl। इसको उठा के यहां ले आइए, NaHSO4 प्लस में दोबारा से क्या डाल देंगे, NaCl। ठीक है, तो NaHSO4 यहां से आ गया, दोबारा हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, NaCl। फिर से वही क्या करनी है, हीटिंग, बट इस टाइम हीटिंग थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, ये 520 केल्विन आप कर लेंगे यहां। ठीक है, 100 डिग्री हमने बढ़, क्योंकि यहाँ पे H को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, फिर से वही तरीका है, यहां से क्या निकलेगा Cl, यहां से क्या निकल जाएगा H, क्योंकि हमें बनाना क्या है HCl, जो बनाना है उसको पहले से लिख लीजिए। अब देख लीजिए क्या रह गया, यहाँ क्या रह गया Na, यहाँ पे क्या रह गया Na, तो कितने Na हो गए, Na हो गए 2, और क्या रह गया SO4, तो क्या बन गया Na2SO4। सो दैट इज आवर प्रिपरेशन। कौन सी प्रिपरेशन है ये, ग्लोबल प्रिपरेशन। तो लेबोरेटरी में आप इसको कर सकते हैं, ग्लोबल प्रिपरेशन ऑफ HCl। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्या है, कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए आपको याद क्या रखना है, छोटी सी प्रिपरेशन है, मैं डायरेक्टली बता देता हूं। इस प्रिपरेशन के लिए याद क्या रखना है, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Cl2, मतलब डायरेक्टली जोड़ना है किसको, H2O Cl2 को, किस टेम्परेचर पे, एट 523 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा आपका HCl बन जाएगा। कैसे बन जाएगा चेक करते हैं, H2 प्लस Cl2 एट 523 केल्विन टेम्परेचर। चेक कर दीजिए, यहां भी H है, यहां भी Cl, यहां 2 H है, यहां 2 Cl, दो क्या निकल जाएंगे, 2 निकल जाएंगे आपके HCl मोलिक्यूल। तो दैट इज आवर कमर्शियल प्रिपरेशन बाय विच वी कैन प्रिपेयर अवर HCl। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे HCl के साथ साथ दो चीजें और निकलेंगी बाय प्रोडक्ट के तौर पे। क्या, एक तो हीट निकलेगी और क्या निकलेगा, मॉइस्चर निकलेगा। ठीक है, जब ये प्रिपरेशन होगी तो यहां हीट भी निकलेगी और मॉइस्चर भी, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, इट इज अवर एक्सोथर्मिक। अब कहोगे सर हीट भी दे रहे हैं, बट हीट दे तो रहे हैं साथ में, बट बाद में बहुत ज्यादा निकलेगी भी। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग एंडो, बट बाद में क्या हो जाती है एक्सोथर्मिक, तो यहां से हीट निकलेगी और साथ में क्या निकलेगा, मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर निकलता है तो एक चीज आपको करनी पड़ेगी, क्या, इफ, नोट कर लेंगे इस पॉइंट को, इफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन HCl, अगर यहां HCl में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ड्राई करना पड़ेगा। और ड्राई करने के लिए मैंने आपको एक रिएजेंट बता रखा है, कौन सा, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। कौन सा है, H2SO4। तो क्या करना है, इफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन HCl देन ऐड, क्या करना है, H2SO4 टू मेक इट ड्राई। उसको क्या करने के लिए, ड्राई करने के लिए। सुनिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन HCl, जो HCl बना है अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो क्या ऐड कर दो H2SO4। H2SO4 करते ही क्या हो जाएगी, गैस ड्राई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है H2SO4 कैसा एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बात समझ आ गई। तो ये प्रिपरेशन कैसी है, लेबोरेटरी। ये कैसी है, कमर्शियल प्रिपरेशन। एक चीज बता दूं, कमर्शियल प्रिपरेशन जो होती है यूएस के अंदर, ये पॉइंट याद रखना, ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, यूएस के अंदर एक कंपनी है डॉज केमिकल। कौन सी कंपनी, डॉज केमिकल, आपने सुना होगा डॉज। ठीक है, तो डॉज वहां बहुत बड़ी कंपनी है। डॉज केमिकल के अंदर जो HCl की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एक साल के अंदर नियरली 2 मिलियन मीट्रिक टन होती है। ध्यान सुनो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि
HCl की प्रिपरेशन यूएस के अंदर HCl की प्रिपरेशन डोज केमिकल्स करती है, जो कि एक साल में कितने करती है, 2 मिलियन मीट्रिक टन, और ये पर ईयर होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रिपरेशन, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है किसकी, HCl की। इतनी मैन्युफैक्चरिंग और कोई केमिकल कंपनी नहीं करती जितनी कौन करती है, डोज केमिकल। तो डोज केमिकल इज द वर्ल्ड हाईएस्ट प्रोडक्टर या प्रोड्यूसर, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ या हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ HCl। तो ये हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर है किसका, HCl का। तो सबसे ज्यादा HCl यही बनाता है, कितने, नियर अबाउट 2 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, ये तो क्या होगा इसकी प्रिपरेशन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट प्रॉपर्टीज। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ HCl, हर बार की तरह कितनी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, 2 प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। पहले कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या होती है, गैस होती है, लिक्विड होती है, इट इज अ गैस। तो कैसी होती है, इट इज अ कलरलेस गैस। कलरलेस है, क्या कोई स्मेल होगी, बिल्कुल होगी। कैसी, पंजेंट, हैविंग पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल होगी। गैस है तो क्या लिक्विफाइड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सो इट कैन इजिली लिक्विफाइड, तो बहुत ही जल्दी क्या बन जाएगी, लिक्विड। और अगर लिक्विड बन जाएगी तो ध्यान देना, लिक्विड बन क्या कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, बिल्कुल। कितना, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन। और अगर लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट होगा, बिल्कुल। वो कितना, फ्रीजिंग पॉइंट 159 केल्विन। HCl है, H है, क्या वाटर सोल्यूबल होगा, बिल्कुल होगा। लिख लीजिए वाटर सोल्यूबल। एक चीज नोट करना है यहां, वाटर सोल्यूबल है, जब वाटर में डिजोल्व हो जाएगा तो क्या बनाएगा, फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन। और जब ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा तो इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन एंड कोल्ड। और जिस टाइम ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा उस टाइम इसको बोला जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान देना, जिस टाइम ये क्या बनाएगा, ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, क्योंकि क्या होती है, गैस। जैसे कि इसमें वो मिक्स किया हमने वाटर में, क्या हो जाएगा, सोल्यूबल। तो क्या बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर्मूला वही रहेगा क्या, HCl, बट यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा AQ। क्या आ जाएगा, AQ। अगर ये एक्वस फॉर्म में है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका एक दूसरा नाम भी है, नोट कर लेंगे, और म्यूरिएटिक एसिड। मैंने लिखा म्यूरिएटिक, MURIATIC, म्यूरिएटिक एसिड। तो म्यूरिएटिक एसिड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कब बोलते हैं, जब ये क्या बना लेगा, एक्वस सॉल्यूशन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिएटिक एसिड। ये पॉइंट आप और ऐड करेंगे इसके साथ। ठीक है, चेक करें कितने पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, कलरलेस गैस होता है। दूसरा पॉइंट, हैविंग पंजेंट स्मेल, कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल, इजिली लिक्विफाइड, बॉइलिंग पॉइंट इतना, फ्रीजिंग पॉइंट इतना। वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल, और एक्वा सॉल्यूशन में क्या कहलाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसी टाइम इसको दूसरा नाम क्या दे दिया गया, म्यूरिएटिक एसिड। ठीक है, दैट इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। लेट्स स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है उसके लिए देखिए। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये रिएक्शन किससे कर सकता है और क्यों कर सकता है, सभी को पता है, इट इज एसिड इन नेचर और बेस इन नेचर। एसिड होता है तो हाई वैल्यू ऑफ Ka, मैंने बताया आपको पहले भी, H2SO4 किंग ऑफ एसिड होता है। उसके बाद जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, नियर अबाउट HCl की आती है। और वो क्या आती है, 10⁻7 किसकी, K की वैल्यू। तो हाई वैल्यू ऑफ Ka दैट इज Ka इज इक्वल टू 10⁻7। इतनी वैल्यू होती है इसकी Ka की, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, हैविंग हाई वैल्यू ऑफ Ka दैट इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 10⁻7 shows its strong acidic nature। तो हाई वैल्यू ऑफ Ka है, वो क्या शो करता है, वो शो करता है इसका स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर।
स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर है तो किससे रिएक्शन करेगा, बेस से रिएक्शन करेगा। बेस से रिएक्शन के लिए एक रिएक्शन मैं लिख देता हूं अमोनिया के साथ। विद अमोनिया क्या बनाता है, ये बनाता है आपका अमोनियम क्लोराइड। कैसे करता है, NH3 विद HCl क्या बना लेगा, यहां जस्ट एक अडक्ट बन जाएगा। अडक्ट का मतलब क्या होता है, एडिशन प्रोडक्ट। क्या हो गया, ये अडक्ट बन गया। कैसे, अमोनिया क्या होता है आपका बेस, ये एसिड, ये बेस, बेस ने क्या अट्रैक्ट कर लिया, H पॉजिटिव, क्या हो गया NH4 पॉजिटिव हो गया, और Cl नेगेटिव हो गया, दोनों आपस में जुड़ गए, क्या बन गया, प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, किसका, NH4Cl का, जो कि किसकी फॉर्म में होता है, क्या निकलता है यहां से, या कैसे कंफर्म करेंगे क्या बन गया, ये इसकी जो निकलती है ये व्हाइट फ्यूम्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं, व्हाइट फ्यूम्स। मतलब जैसे धुआं निकलता है ना, जब हम थोड़ा गीला कपड़ा या गीले चीज को जलाते हैं तो बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है, तो फ्यूम्स निकलती है वहां से। या ये कह सकते हैं कि जो डेंस स्मोक निकलता है दैट इज ऑफ अवर व्हाइट कलर एंड दैट इज कॉल्ड व्हाइट फ्यूम्स। बात समझ में आ गई। इसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के, वो देखिए। आपने एक चीज सुनी होगी, एक्वा रिजिया, सुनिए सभी ने 10th क्लास में। 3 पॉइंट हो गए, 4th पॉइंट में लिख रहा हूं, इन रेशो ऑफ 3:1 विद HNO3 इट फॉर्म क्या, क्या बनाएगा ये, एक्वा रिजिया। दोबारा सुनिए, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इन रेशो 3:1, किस रेशो में, 3:1। यहां बच्चे कई बार कंफ्यूजन करते हैं, कई बार गड़बड़ करते हैं। 3 क्या लेंगे, 1 क्या लेंगे, 3 लेंगे हम कंसंट्रेटेड HCl, और 1 क्या लेंगे, 1 लेंगे हम कंसंट्रेटेड HNO3। ध्यान देना, तो इस रेशो में होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 3 लेते हैं HNO3 और 1 ले लेते हैं HCl, नहीं करना। तो 3:1 किसकी रेशो, HCl की रेशो, किसके साथ, HNO3 के साथ, क्या बनाती है, इट फॉर्म एक्वा रिजिया। क्या बनाती है, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया जो बनता है, किस लिए बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, एक्वा रिजिया जो बनता है कैन बी यूज टू डिजोल्व, जो कि हम यूज कर सकते हैं टू डिजोल्व नोबल मेटल्स। लाइक कौन कौन से होते हैं आपके नोबल मेटल, गोल्ड हो गया, पीटी हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, तो इनको डिजोल्व करने के काम में हम लेके आते हैं। किनको, प्रीसियस मेटल्स को, किसके अंदर, एक्वा रिजिया के अंदर। आपने सुना होगा कई, जैसे कि जो हम गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, वो कहता है कि हम आपकी ज्वेलरी जो है वो फ्री में साफ कर देंगे। साफ का मतलब क्लीन कर देंगे। वो एक्चुअल में ज्वेलरी साफ नहीं करते, वो आपके गोल्ड को साफ करते हैं। कैसे, जब भी आप ज्वेलर को या गोल्ड स्मिथ को अपनी ज्वेलरी दे के आते हो, तो वहां पे आप अपना वेट नोट करना कि कितना वेट आपने उसको दिया है वॉश करने से पहले। और जब आपको वो वॉश करके आपकी ज्वेलरी वापस करता है, तो वहां पे वेट आपको कम मिलेगा। वो क्या कहेगा, गंदगी हट गई है, वो क्या गंदगी हट गई है, बट वो एक्चुअल में गंदगी नहीं हटती, वो आपका गोल्ड हट जाता है। क्योंकि गोल्ड को वो किस में डिप करते हैं, एक्वा रिजिया में डिप करते हैं। तो जब वो एक्वा रिजिया में डिप करते हैं, है क्या, गोल्ड, और गोल्ड डिसोल्व हो सकता है। गोल्ड कैन डिसोल्व इन एक्वा रिजिया। और अगर आप एक थोड़े ज्यादा टाइम तक गोल्ड को एक्वा रिजिया में रख दो, तो गोल्ड क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड को डिसोल्व कर लेते हैं किसके अंदर, एक्वा रिजिया के अंदर, और फिर उसको फिल्टर करके, कंडेंस करके बाहर निकाल के फिर दूसरी ज्वेलरी बना के बेच देते हैं। हालांकि वो फ्री में काम करते हैं, बट फ्री में कोई कुछ नहीं करता, वो आपके गोल्ड को ही यूज कर लेते हैं तो ज्वेलरी बनाने के लिए। बात समझ में आ गई। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद सॉल्ट्स। कौन रिएक्ट करता है, HCl। रिएक्ट विद सॉल्ट्स, सॉल्ट भी किसके और कौन कौन से सॉल्ट, रिएक्ट विद सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड्स, वीक एसिड के सॉल्ट, जैसे कि लाइक मैं लिखूं कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्ट विद सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड लाइक कार्बोनेट हो गया, सल्फाइट हो गया, कार्बोनेट, सल्फाइट एंड हाइड्रोजन सल्फेट एटसेट्रा। तो ये जितने भी आपके सोल्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हो आप।
हाइड्रोजन कार्बोनेट, और भी मतलब बहुत सारे हैं। तो जो कि वीकर एसिड के सोल्ट आपके होते हैं, कार्बोनेट हो गया, सल्फाइट हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो ये सारे के सारे ध्यान सुनना भी, कार्बोनेट, सल्फाइट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इन सब के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट। कौन रिएक्ट कर सकता है, HCl रिएक्ट कर सकता है। कैसे रिएक्ट कर सकता है, मैं आपको 2-3 रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे रिएक्ट कर सकता है। ध्यान देंगे यहां, मैंने कहा कार्बोनेट के साथ Na2CO3 प्लस HCl क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। ये क्या है, Na, चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और मैंने आपको हर बार बताया एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव जोड़ दो। Na यहां है, Cl यहां है, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H यहां है, CO3 यहां है, क्या H2CO3 बन जाएगा। अगर आप H2CO3 नहीं बनाते हो तो आप क्या बना सकते हो, H2O और साथ में CO2, इसके जगह आप ये भी लिख सकते हो। बैलेंस कर लेना, बैलेंस की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास सल्फाइड, सल्फाइड ले ली। सल्फाइड में आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं जैसे लेके चल रहा हूं क्या, Na2SO3 प्लस किसके साथ, HCl के साथ। तरीका वही है, यहां चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव जोड़ दो, क्या बनेगा, NaCl, साथ में क्या निकलेगा, H यहां है, SO3 यहां है, तो मैं क्या बना दूं, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बना सकता हूं। अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप क्या लिख सकते हो, H2O प्लस SO2, क्योंकि आपको पता है ये कैसे बनता है, H2SO4 बनता है वाटर और SO2 के मिक्स होने से। H2CO3 कैसे बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होने से। H2SO4 कैसे बनेगा, H2SO4 बनेगा वाटर और SO3 मिक्स होने से। पढ़ रखा है आपने कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अंदर, बात समझ में आ गई। सो दैट इज अबाउट यूर केमिकल प्रॉपर्टी। रिकैप करा देता हूं, मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया था कि इट इज हैविंग हाई Ka वैल्यू, कितनी होती है, 10⁻⁷ होती है, जिसके कारण दूसरा पॉइंट क्या बनाओगे, दूसरा पॉइंट बन जाएगा कि ड्यू टू हाई Ka वैल्यू इट इज बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज हैविंग स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था, थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि इसके अंदर जब अमोनिया में ऐड करते हैं या अमोनिया के अंदर इसको ऐड करते हैं तो क्या बना लेता है ये अमोनियम क्लोराइड, जिसके अंदर से व्हाइट फ्यूम्स निकलती है। कंफर्म हो जाता है कि यहाँ क्या बना है, NH4Cl बना है, मींस अमोनियम क्लोराइड बना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताया कि इन रेशो ऑफ 3:1 क्या बनाता है ये एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या होता है, जो यूज करते हैं हम टू डिसोल्व नोबल गैसेज लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। उसके बाद रिएक्ट विद सॉल्ट मींस HCl जो है वो रिएक्ट कर सकता है किस किस के साथ, कार्बोनेट, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर सकता है। ये रिएक्शन इसकी हो जाएगी इस तरीके से, बात समझ आ गई। सो दैट इज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। अब हम डिस्कस करेंगे इसके यूजेस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूजेस। तो अब हम डिस्कस क्या करेंगे, यूजेस ऑफ HCl। तो अब HCl के यूजेस डिस्कस करेंगे। यूजेस मैंने आपको पहले बताया है कि क्रैम नहीं करने हैं, लर्न करने। सबसे पहला यूज क्या होगा कि आप चेक करोगे हमने कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं। अब ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया इन प्रोडक्शन ऑफ, क्या हम एक्वारिजिया बना सकते हैं, इन प्रोडक्शन ऑफ एक्वारिजिया बना सकते हैं, या फिर क्या बना सकते हैं NH4Cl, या क्या बना सकते हैं Cl2 भी बना सकते हैं वापस। ठीक है, और क्या बना सकते हैं, और हम बना सकते हैं इससे ग्लूकोज, और ग्लूकोज भी मेनली किससे, मेनली कॉर्न स्टार्च से। ठीक है, ये चीज हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा यूज क्या कर सकते हैं हम इसका, क्या हम लैब में यूज करते हैं, यूज इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में किसके यूज करते हैं, यूज इन लेबोरेटरी एज अ सोलवेंट। तो सोलवेंट के तौर पे लेबोरेटरी में यूज करते हैं। इसके अलावा और कहां यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आपने इसको यूज किया है कहां कहां, एक आपने इसको यूज किया है इन एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स, किसे, बोन से, या लिख लूं बोन चारकोल से। तो जो बोन चारकोल पढ़ा होगा ना आपने, लकड़ी जो आपकी हड्डियां होती हैं, हड्डियों को जलाने के बाद जैसे लकड़ी का चारकोल बनता है वैसे ही बोन का चारकोल बनता है। ठीक है, उस बोन के चारकोल से ग्लू को अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, HCl का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा मेडिसिन के अंदर, इन मेडिसिन्स
मेडिसिन के अंदर भी इसका यूज होता है। अब आप पूछोगे कि सर मेडिसिन में कहा, मेडिसिन में स्पेशली मैं बोलूं तो पैरासीटामोल, जो पैरासीटामोल होती है, पैरासीटामोल में हमारे यहाँ इंडिया के अंदर ही पैरासीटामोल मिलती है, बट फॉरेन कंट्रीज के अंदर इसको हम क्या नाम से जानते हैं, इसको हम नाम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक टैबलेट्स। और अगर आप पैरासीटामोल के जो लीफ होता है, जो 10 टैबलेट्स का लीफ आता है, उसके ऊपर भी अगर आप लिख के देखोगे तो वहां लिखा होता है HCl टैबलेट्स या हाइड्रोक्लोरिक टैबलेट्स। तो इसके अंदर भी हम इसका यूज करते हैं, मेडिसिन के अंदर भी इसका यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या लेके चलेंगे हम, इन प्रोडक्शन ऑफ या इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज। आपने पढ़ा होगा जो बैटरीज हम बनाते हैं तो वहां H2SO4 या दूसरे एसिड्स हम यूज करते हैं। तो यहां मैं लिख दूं इन प्रोडक्शन ऑफ, तो बैटरीज के अंदर भी इसको हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। इन प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज और फायरवर्क्स, मतलब पटाखे बनाने के लिए भी, बैटरीज एंड फायरवर्क्स, तो पटाखे बनाने में या बैटरी के प्रोडक्शन में भी इसका हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट हम यूज क्या करेंगे, इसका हम यूज करेंगे द प्रोसेस ऑफ स्टील, मतलब स्टील बनाने की प्रोसेस के अंदर। तो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, तो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी किसका यूज करते हैं हम, HCl का यूज करते हैं। तो कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए। तो 6 पॉइंट्स आर इनफ फॉर द यूजेस ऑफ HCl। दोबारा देख लें एक बार। सबसे पहले एक्वा के प्रोडक्शन में, अमोनियम क्लोराइड के प्रोडक्शन में, क्लोरीन के प्रोडक्शन में, ग्लूकोज के प्रोडक्शन में, ठीक है। लेबोरेटरी में एज अ सोलवेंट के तौर पे यूज करते हैं। एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन चारकोल यूज करते हैं। मेडिसिन में पैरासीटामोल को हम कौन सी टैबलेट बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक टैबलेट बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज, फायरवर्क, तो इनको बनाने के लिए हम यूज करते हैं। और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किसका होता है, आपके HCl का यूज होता है, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं इससे, मैंने तो कुछ ही लिखे हैं यहाँ, अगर आप लिखना भी चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एंड अदर क्लोराइड्स, मतलब ये नहीं कि केवल यही बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। अरे भाई आपका NaCl भी तो बनता है, NaCl बनता है, KCl बनता है, LiCl बनता है, तो बहुत सारे क्लोराइड, CaCl2 बनता है। तो जितने भी क्लोराइड कंपाउंड है उन सब के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, HCl का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट HCl। सबसे पहले मैंने बताया डिस्कवरी किसने की, उसके बाद मैंने बताया इसको कंफर्म किसने किया कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन क्लोरीन किसने बताया, डेवी ने बताया, ठीक है। फिर प्रिपरेशन पढ़ी लेबोरेटरी में और कमर्शियली, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ी और फिर हमने क्या पढ़े लास्ट में, यूजेस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।